हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हम क्या सीखते हैं? हम फैक्टर्स बनाना सीखते हैं, यानी कि हम पार्ट्स बनाना सीखते हैं। हमें जो भी एक्सप्रेशंस दी जाती हैं, जो भी पॉसिबल मेथड होता है, हम उसके थ्रू उसके पार्ट्स बनाने की कोशिश करते हैं। फैक्टराइजेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे फार्मूलाज हैं, तो हमें खुद से ये देखना होता है कि कौन सा फार्मूला फिट इन हो रहा है हमारी एक्सप्रेशन के हिसाब से। अभी हम बेसिक से शुरू करेंगे ताकि हमें फैक्टराइजेशन का स्टेप नंबर 1 आए कि ये कैसे होती है। फिर आगे चल के हम दूसरे क्वेश्चंस में एडवांस्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग। जो हमें ये एक्सप्रेशंस गिवन है, हमें उसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 1 है 4x + 16y + 24z। हम इसमें सिर्फ इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं कि हम इसमें से कुछ कॉमन ले लें। हम देखेंगे कि तीनों एक्सप्रेशन में क्या चीज़ कॉमन है। यहाँ पे हम तीनों में देख रहे हैं कि वेरिएबल तो तीनों के डिफरेंट हैं। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, तो हम वेरिएबल तो कोई कॉमन नहीं ले सकते। लेकिन जो कोफिशिएंट्स हैं वो 4, 16 और 24 हैं। इससे हमें पता चल रहा है कि ये तीनों 4 के टेबल में आते हैं, तो हम 4 कॉमन ले सकते हैं। इसमें से हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा x प्लस 4 4s are 16, y बचा y एज इट इज प्लस 4 6s are 24 और z बचा उसके साथ, तो z एज इट इज। आपको पता है कि इस वेरिएबल इस नंबर में और इस ब्रैकेट में क्या रिलेशनशिप है? ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना। जब भी ब्रैकेट के साथ कोई नंबर या कोई वेरिएबल लिखा होता है तो हमें पता होता है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन के हमने यहाँ पे नंबर्स लिए कि 4 4s are 16, 4 6s are 24। ये हमारे दो फैक्टर्स बन गए, एक 4 और एक ये ब्रैकेट। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे है x² + 3x² y + 4x² y² z। अब यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं कि x² तीनों में कॉमन है, तो हम x² कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे x² कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे 1। ठीक है, क्योंकि x² 1 जा x² हो जाएगा, प्लस 3x² y में से x² कॉमन ले लिया तो बचा 3y प्लस 4x² y² z में से x² कॉमन ले लिया तो बचा 4y² z। ठीक है, बस ये इसके फैक्टर्स बन गए और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है 3pqr + 6pqt + 3pqs। तो हमें फौरन देखने में ही पता चल रहा है कि pq है तीनों में कॉमन, हम pq कॉमन ले सकते हैं। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे नंबर है 3, ठीक है, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है अगेन 3। ठीक है, तो कोफिशिएंट 3 से सारे मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो हम 3 भी कॉमन ले सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? 3pq कॉमन ले लिया हमने, तो इधर बचा r प्लस 3 2s are 6, pq कॉमन ले चुके हैं तो t बचा, प्लस 3 1s are 3, pq भी कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे सिर्फ s बचा, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है 9qr ब्रैकेट s² + t² + 18q² r² ब्रैकेट s² + t²। फौरन देखने में ही हमें पता चल रहा है कि ये ब्रैकेट तो पूरा का पूरा कॉमन है दोनों में। उसके अलावा QR भी कॉमन है, वो भी हम ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 18 है। हमें पता है कि 9 के टेबल में 18 आता है, 9 2s are 18, तो हम 9 भी कॉमन ले सकते हैं। तो हम जितना भी पॉसिबल होता है वो सारा कॉमन ले लेते हैं। तो हमने क्या क्या कॉमन ले लिया? 9qr ब्रैकेट s² + t², क्योंकि ये सब दोनों में आ रहा है। तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा? पहली वाली टर्म तो हमने देखा कि वो एज इट इज कॉमन आ गई है, तो अब हमारे पास अंदर यहाँ पे तो 1 बचा, प्लस यहाँ पे 9 2s are 18, एक क्यू और एक आर हमने कॉमन ले लिया है, तो अंदर एक क्यू और आर बचा, और ये ब्रैकेट तो हमने पूरा का पूरा कॉमन ले लिया है,
तो बस ये अंदर बचा। ठीक है, तो हमारे ये फैक्टर्स बन गए और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग, z स्क्वायर x अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन 8 प्लस एक्स स्क्वायर z क्यूब अपॉन 12। ठीक है, इसमें से हम अगर ये x यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें और z स्क्वायर पहले x बाद में है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले है z स्क्वायर बाद में है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक ही बात है क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो ये x z स्क्वायर लिखा हुआ हो या z स्क्वायर x लिखा हुआ हो, एक ही बात है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हम x कॉमन ले सकते हैं एक तीनों में से, क्योंकि इसमें सिर्फ 1x टू द पावर 1 है। हम z स्क्वायर तीनों में से कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इधर भी z स्क्वायर है, इधर भी z स्क्वायर है, इधर z क्यूब है, तो z स्क्वायर से ज़्यादा है, तो हम z स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। उसके अलावा हम देख रहे हैं कोफिशिएंट जो है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 12 है। इसका मतलब हम 4 कोफिशिएंट कॉमन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 4 4s are 16 होता है, 4 2s are 8 होता है और 4 3s are 12 होता है। तीनों 4 के टेबल में आते हैं, तो हम इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं। लेकिन ये फ्रैक्शनल कोफिशिएंट है तो हम 1/4 कॉमन लेंगे। ठीक है, जिस फॉर्म में क्वेश्चन होता है उसी फॉर्म में रखते हैं। हमने यहाँ से क्या लिया, x और z स्क्वायर कॉमन लेंगे। ठीक है, या z स्क्वायर x आप लिख लें जैसा कि इधर है, और अपॉन 4 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास अंदर क्या बचा, यहाँ पे 1/4, 4 4s are 16 था, माइनस यहाँ पे बचा x अपॉन 2, 4 2s are 8 और z स्क्वायर x कॉमन ले चुके हैं, प्लस एक x और z बचा क्योंकि z स्क्वायर x कॉमन लिया है, और नीचे 4 3s are 12। तो ये हमारे इस क्वेश्चन के फैक्टर्स हो गए। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आप लोग मेरे साथ कीजिए, सारे क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन मेरे साथ कीजिए। a ब्रैकेट x माइनस वाई माइनस ए स्क्वायर बी ब्रैकेट x माइनस वाई प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट x माइनस वाई। क्लियरली हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट तो तीनों में कॉमन है। उसके अलावा यहाँ पे a है और इधर भी a है, इसका मतलब हम a और x माइनस वाई पूरा कॉमन ले सकते हैं। जब हम ये कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन के लिए क्या बचेगा, 1 हम लिखते हैं उसकी जगह। ठीक है, माइनस a इसमें से कॉमन लिया तो एक a बचा और b बचा, प्लस इसमें से एक a कॉमन ले लिया तो a b स्क्वायर बचा अंदर। ठीक है, और ये ब्रैकेट तो तीनों के एज इट इज कॉमन बाहर आ चुके हैं। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट से मेंशन कर दिया है, यहाँ पे आप सिंपल ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट की इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी आप सिंपल ब्रैकेट, क्योंकि एक ही ब्रैकेट है तो आप सिंपल ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फैक्टराइजेशन का। आगे दूसरी वीडियोस में मेरा फॉर्मूले से फैक्टराइजेशन हुई भी है, तो अगर आपको वो सीखना हो आप मेरी और वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।